94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی Mr. Babar Koshi, Director IT Epilinks. And our next panelist, Mr. Ubaidur Rahman, CEO Brand Surgical and Technology Center. Sir, आपसे गुजारिश है कि हमें कोई 8-10 लोगों के नाम बताएं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास इस टाइम सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर सोल्यूशन के। तो जैसे हम अपनी सर्विसेज के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, ये मैं टेक्निकल लोगों से भी बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल्स आप यूज़ करते हैं वो आपकी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स में जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि मेरा शोबा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से ही है, इसमें आप एथेंटिकेशन वगैरह ज़रूर यूज़ करें। गूगल की एथेंटिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप ईमेल सिक्योरिटी देखना चाहते हैं, गूगल की या कोई एथेंटिकेशन से 2 फैक्टर्स ऑन करें, आपकी सिक्योरिटी इस बहुत बड़ा मैटर करती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रही है। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, ये फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, आपके इंस्टाग्राम्स है, सोशल मीडिया है, आपका जितने भी आप अपने ERPs हैं, आपके जितने भी आप चीज़ें देखते हैं उसके जो सिक्योरिटी टूल्स है उसके बाद ज़रूर करें। दूसरी बात है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ। वेबसाइट के अंदर जब आम तौर पर हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट का कोड बहुत जल्दी जो है वो हैकिंग अटैम्प्ट्स के ऊपर आ जाता है। एक तो आप उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसको प्रॉपर बाय करके यूज़ करें। जैसे अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो उसका थीम जो है वो लाजमी तौर पर बाय करें। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई मतलब इसका ई-कॉमर्स का टूल यूज़ करते हैं तो उसको आप प्रॉपर आप उसके जो बैकएंड के ऊपर प्लगइन्स हैं उसको बाय करें। अगर आप थीम बाय नहीं करते, अगर प्लगइन आप अपडेट नहीं करते, बेसिकली ये सब चीज़ें लाइसेंस के जो लाइसेंसेस बाय के उसकी वो जो पायरेटेड वर्जन को आप यूज़ करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतना ज़्यादा देखिए, मेरा एक तजर्बा है कि मैंने मल्टी वेंडर वेबसाइट है, आप सिर्फ यकीन करें कि मल्टी वेंडर वेबसाइट आप किसी भी शोबे की वेबसाइट है, एकेडमिक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आपकी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट, आपकी सॉफ्टवेयर एजेंसी की वेबसाइट है, या जिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, उसके जितने भी ट्रैक्स आप बनाते हैं उसके ऊपर आप लूप होल जरूर एक जोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ा आपको मिस्टेक होती है और आपको प्रॉब्लम करना पड़ता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा कि हम जब भी कोई एसेट्स, डिजिटल एसेट की बात करते हैं, डिजिटल एसेट जब भी आप कोई अपने इदारे के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए करें तो उसको लाजमी तौर पर अपना डिजिटल एसेट अपने नाम पर रखें। एक एग्जाम्पल है, कुछ दिनों पहले मुझे कॉल आई, मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन बड़े फुल फ्लेज एनवायरनमेंट पे चलती है और बहुत ज़्यादा नाम है उसका, एक हॉस्पिटल है। ये आप लोगों के तजर्बे की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्योंकि अभी इनिशिएटर है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके डिजिटल एसेट उसके नाम पर नहीं थे। ऐसे ही है जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आपका घर, आपका बिल्कुल घर है, लेकिन कोई दूसरा आपको आके अपनी रजिस्ट्री दिखा दे कि भाई मैं इस घर का मालिक हूँ, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा उसके बाद क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एवरी डिजिटल एसेट
मस्ट बाई योर टीम, आपके और नाम से होना चाहिए। और उसके अंदर आप उसके टूल्स की बात करें तो आप उसकी चेक एंड बैलेंस को आप बहुत ज़्यादा आप टूल्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि, और बहुत सारे ऐसे लॉ पेटेंट आपके लॉयर्स हैं वो आप पूरा को स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट जो आपको लेके चल रहा है कि आपके नाम पर है भी के लिए। अब आप बाइक और गाड़ी की मिसाल देते हैं, आप अपने उस लाइसेंस की बात करते हो आपके नाम पर नहीं होता, तो आप उसके टूल पर जाकर चेक करते हैं। सिमिलर आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स होने चाहिए ये अपने बिल्कुल पल्ले बांधने बाद कि आपने इसको अपने नाम के अलावा नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर आपका रूट लेवल और बेस लेवल राइट करता है। अब थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं, हम बात करें आपकी डिजिटल एसेट्स की, फिर उसके बाद आपकी बात करें आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स की, आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके टू चेकआउट्स या उसके वो टू फैक्टर्स है, उसके ऑथेंटिकेशन, गूगल के ऑथेंटिकेशन है वो देखें और अपनी मैक्सिमम प्राइवेसी को आप अपने टू फैक्टर्स के ऊपर ऑन करें। ये चीज़ है। अगर आगे चलता रहेगा ERP सॉल्यूशन आप अपने एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई स्पेशली लाइक दिस टूल वेरी मच, और मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे मैयर कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कहते हैं मेरे पास एक लम्हा कीमती है, एक वक्त कीमती है, एक टाइम मेरा कीमती है, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? तो आप इसके लिए CRM यूज़ करें। और मेरा तजर्बा ये है और मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सजेशन कि आप CRM ज़रूर यूज़ करें। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, आप इसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि हमारे बिजनेस की नाकामी की बहुत बड़ी वजह हमारे कैलेंडर्स का अपडेट ना होना, हमारे स्केड्यूल का अपडेट ना होना, हमारे सिस्टम का अपडेट ना होना, हमारे, क्योंकि देखिए इस पे कोई कबार नहीं कि आप इतने बड़े बिजनेस मैन हैं, आप जिस लेवल में भी बिजनेस डेजिग्नेशन में मौजूद है, बेशक मैं हूँ बेशक आप सब लोग हैं, लेकिन जब तक कि आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। मैं ये देखता हूँ, मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, आप सब लोगों को भी मैं ये बताता हूँ कि आप जब भी अपने बिजनेस को डेवलप करें, चाहे वो IT से रिलेटेड हो और चाहे वो आपने फार्मेसीज के बताया, आपका कस्टमर आपका एक बहुत बड़ा एसेट्स है, उसको लॉस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो जंग है, मैंने एक लफ्ज़ बोला, ये पूरी वॉर है, डिजिटल वॉर है, बल्कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पर डिजिटल वॉर का लफ्ज़ भी आजकल बहुत यूज़ करते होंगे कि इसमें लम्हा व नंबर कंपटीशन की राइट्स हाइट्स बहुत बढ़ रही है। CRM के लिए आपको बेस्ट CRM फ्री है, उसका नाम है ओडो। ठीक है, उसके अंदर मैं पाकिस्तान बैंकों का एक सॉफ्टवेयर, उसका मैं रीसेलर पार्टनर भी हूँ पाकिस्तान में ओडो के नाम से। ओडो का रीसेलर बिल्कुल फ्री है, उसके अंदर आप अपना सिर्फ Gmail अकाउंट कॉन्फ़िगर करें। Gmail अकाउंट जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको वो कुछ कोड वगैरह वेरिफिकेशन कोड देता है, आप उसको करेंगे। ओडो भी कह सकते हैं, ओडो भी कह सकते हैं, उडू भी है, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो आप इसको यूज़ करें। CRM इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा एक सिस्टम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती राय दी। बिगिनर्स के लिए ना ऐप मैंने कुछ ऐप्स लिखी हैं जो मेरा ख्याल है कि सबकी इस वक्त सारे यहाँ पे बैठे हैं उन सबको अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। ऑल ऑफ देम आर वेरी फ्री और इसको आप यूज़ करें फॉर योर एवरीडे एक्टिविटी। नंबर वन इज Gemini. So Gemini, it's by Google. It's connected with your mobile account. आप अपनी मोबाइल अकाउंट से उसको कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। There is new model attached to it कि जो VO3 है उसके अंदर आप वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन that is something which is paid on. But with Gemini you can ask anything, you make it as your personal assistant. मतलब आप उनसे अपने घर की भी बात करें, इससे अपनी फैमिली इश्यूज़ के भी बारे में बात करें, अपनी स्टडीज़ के भी बारे में बातें करें। So like take as many suggestions as possible. तो ये Gemini should be number one at your mobile devices. Number second would be ChatGPT. It's also free. उसका paid version भी है. You use ChatGPT. So कितने लोग ChatGPT अभी हैं उनके मोबाइल में? Amazing. Number third would be Grok. So Grok is another AI tool जो कि that can also be your personal assistant, जिससे आप काफ़ी चीज़ें वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके बारे में चीज़ें ले सकते हैं। Grok का किसको आइडिया है? चलो मेरे this is good.
مثال یہ ہے کہ اگر ہم پہلے سائیکل پہ جایا کرتے تھے اب ہم فیراری پہ جائیں گے. تو دیٹ ایسنچلی مینس کہ پہلے ہمیں سائیکل چلانی آتی تھی, اب ہم فیراری چلانا سیکھیں. تو فیراری از این اے آئی. تو جس چیز کی جو فیلڈز ہیں اس کے اندر اگر آپ اے آئی کو لرن کر لو, سب سارا کچھ اے آئی میں لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈونٹ ہیو ٹو لرن اے آئی پروگرامنگ ایٹ آل, یو ڈونٹ ہیو ٹو. The good part is the Ferrari will not be very expensive. The Ferrari will not be very expensive. It's much cheaper right now. In fact, people are saving a lot of money. In fact, entrepreneurs save a lot of money because even though at one side, جو اس کے امپلائیز 10 کام کرتے تھے وہ پرابلی 5 کرتے ہیں. بٹ آج کا جو امپلائی ہے وہ پہلے اگر ایک کام 5 مہینے میں کرتا تھا تو وہ 1 مہینے میں کر دیتا ہے, اور پہلے 1 مہینے میں کرتا تھا تو شاید 1 ہفتے میں کر دے گا. اینڈ کسٹمر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اے آئی سے انکریز ہوتی ہے. ضروری کیا ہے کہ بیسک جو کانٹینٹ مارکیٹرس ہیں وہ سارے ان کی جابس آلموسٹ چلی گئی ہے. بیسک لیول پہ ڈیزائن کرنے والوں کی جابس چلی گئی ہیں, بیسک لیول پہ ایڈیٹنگ کرنے والوں کی جابس چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جن کو اے آئی یوز کرنا آتا ہے ان ساری چیزوں کو اس کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. میرے کمیونٹی ہے گورو, تو پہلے وہ ہیومن یوز کرتے تھے $1500 سے $2000 کا یہ ہائر کرتے تھے, اب وہ $150 کا ٹول بائی کر کے وہاں سے اپنی ویڈیوز کا ایڈٹ کرتے ہیں. سر اپنے بارے میں کچھ. السلام علیکم. میرا نام بابر رشید ہے اور میں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں, اور تقریباً 20 ایئر سے میں آئی ٹی کنسلٹنسیز پاکستان میں مور دین 6,000 to 7,000 لوگوں کو ان کے پورے ایک سسٹم کو جنریٹ کروا چکا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں جب 2000 میں جب یہ ایک ٹیکنالوجی کا ایک بوم کریٹ ہوا تھا پاکستان میں دنیا میں, تو اس کی A to Z جتنے بھی انفراسٹرکچر کے اندر چینجنگ آئی ہے میں نے اپنے آپ کو اس میں پایا ہے. تو شروع سے اب تک بہت ساری ایسی چینجنگس آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں اور پھر آتی جائیں گی پورے ایک ڈیولپمنٹ سسٹم کے اندر. تو جبکہ ٹیکنالوجی ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے. یہاں پر مختلف آراء کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈسکشن کی, حامد بھائی ایک پورا انفراسٹرکچر کی بکس لکھ چکے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے بزنس اسٹریٹجیز کے اوپر کام کیا ہے. ٹیکنالوجی 2 چیزوں کا نام ہے. ایک آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ساتھ پیرالل ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹس کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی اسموتھ ایریا ہے جس کے اوپر اگر آپ سافٹ ویئر کو چلانا چاہتے ہیں تو جب تک کہ آپ کا پورا ہارڈ ویئر مینجمنٹ, آپ کا بیک اپ ریسورسز, آپ کے جتنے بھی ورچوئل پرائیویٹ سرورز, آپ کے ڈیٹا سینٹرز, آپ کی سیکیورٹی, کیونکہ آج کل سائبر سیکیورٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے ہر بندے کو, اگر یہ اسموتھ نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی بھی آئی ٹی کا انفراسٹرکچر, آئی ٹی کے سیٹ اپ میں کوئی بھی چیز اسٹینڈ نہیں کر سکتی. اگر یہ اپنے سسٹم کو بہت بہتر چلانا چاہتے ہیں تو اس میں ہارڈ ویئر کے سولوشنز جو ہے نا وہ میں آبویسلی میری ایکسپرٹیز ہے میں وہ فراہم کرتا ہوں پچھلے تقریباً 15 ایئر سے. اس کا جو فیوچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری جتنی بھی ڈیٹا کی جو ٹرانسفارمیشن ہے, کیونکہ ابھی ہم ڈیٹا سینٹرز جتنے بھی زیادہ یوز کرتے ہیں اور زیادہ بہتر جو ایکو سسٹم اور ان کا سسٹیبلٹی اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ باہر کے سرورز کے اوپر بہت زیادہ رہتی ہے. لیکن کیونکہ ڈیٹا بہت سیکیور ہوتا ہے, ڈیٹا ایک سائنس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹا کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں آپ کی امیجز ہیں, اس میں آپ کی ویڈیوز ہیں, اس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ڈیٹا ہے, اور اس میں آپ کی تمام ہسٹری اور آپ کا ڈیٹا ہے جو کہ باہر مائگریٹ ہوتا ہے. تو ہم مستقبل میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک پورا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا سینٹر آپ کے اپنے ملک کا ہو, آپ کے اپنے پاکستان کا ہو. اور میری خواہش ہے, جو میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں, میرا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم جنریٹ کریں کہ آج کی جنریشن کل کی لیڈر ہو. یہ ایک میرا موقف ہے, اور آج کی جنریشن کل کا لیڈر ہو. جیسے آپ لوگ بہت سارے اپنے انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے گفتگو کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیک سوسائٹی سے یا ٹیک انٹرفیس سے اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہے. آپ جتنے بھی لوگوں نے اپنے تجربات بتائے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آئی ٹی ایک بہت بڑا بیک بون ہوگا تو اس انفراسٹرکچر کو ہم ایک لیڈرشپ کی طرف ڈال رہے ہیں, اور ہماری جتنی بھی کیپیبلٹی ہے جنریشن ٹرانسفارمیشن, ڈیٹا مائگریشن, ڈیٹا ٹرانسفارمیشن,
the better settlement of our system, ये हम इसको इस स्टैंडर्ड्स को लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हार्डवेयर सॉल्यूशंस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक बेहतर नहीं होगा, तब तक कि आईटी सेक्टर के अंदर वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इस बात थोड़ी लंबी ना हो जाए, इस एवज में हमारे जितने भी लोग आप पार्टिसिपेंट हैं, हम इसको एज अ पार्टिसिपेंट देखते हैं, एज अ आईटी के अंदर ऐसा वो देखते हैं कि जो इसका एक एक हिस्सा आपका इसमें शामिल हो, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं है, वन मैन आर्मी नहीं है। इस पे अगर गवर्नमेंट है तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है तो आपका सेमी गवर्नमेंट सेक्टर और बहुत सारे ऐसे एकेडमिक सेक्टर भी, एक पूरी कश्ती के हम सब लोग मुसाफिर हैं। तो इसको हम देखते हुए कामयाबी की सतह पे लेकर जाना चाह रहे हैं। ये हमारी इस पैनल पे जो मेरी स्पेशलिटी है वो हार्डवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर है, और एक पूरा ERP सॉल्यूशन है उसके ऊपर, हम इसके ऊपर मैं बेहतर गुफ्तगू कर सकता हूँ। और हामिद भाई और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला जो भी इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रिफॉर्मेशन, हम IT सेक्टर में पाकिस्तान इस टाइम नंबर 4 पे है, जो कि बहुत IT के ऊपर डिमांडिंग है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं सिस्टम डेवलप करके। सर आपकी बात की क्वालिफिकेशन करते हुए एक बात करूँगा कि दुनिया की जो सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, ये हार्डवेयर कंपनी है। सो myself Ubaid Rahman, and I'm the founder and the CEO of Brand Search and Talent Search. So Brand Search is a complete digital marketing company. So we do everything under the sun related to digital marketing, social media, search engine optimization, search engine marketing, and everything. Talent Search is a very new startup. We started back in January this year. This is a complete staff augmentation company that helps companies based in America, Australia, Canada, and in the first world countries to build their own teams in Pakistan. So, अगर मैं अपनी बात करूँ, so I started back in 2022 or 2023. So it's not very long time ago. और जिस तरह की बैकग्राउंड स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, so I was a student of management sciences. So not 100% relevant to what I am doing right now. So आप लोग की यानी कि this is a kind of bridge can be built up. I graduated in 2019. My first job was again not relevant to my studies. It was into customer support. Then my second job was also not relevant to my studies. It was a kind of e-commerce manager. My third job was also not relevant to my studies. It was a digital marketing, and then I started my own company. So आपकी studies हैं या जो आपका background है, that does not define कि आपने आगे future में क्या करना है. It's only drive like what you actually want to do. पर्टिकुलरली लॉ टेक्निक और इसी तरीके से मैं AI इनोवेशन की कंसल्टेंसी भी देता हूँ काफ़ी। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि मेरी खुद जो वाइफ है शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, सो मैं ये बताना चाह रहा था कि आइदर यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी और फार्मेसी, आपकी अपनी फील्ड को AI की बहुत ज़रूरत है। सही है, यू डोंट, अगर आप खाना चाहते हैं SEO में डिजिटल मार्केटिंग गुड, द कटिंग एंड रिसर्च पेपर आई एम स्टडीइंग जर्नल प्रोग्रामर ऑफ
फार्मेसी का एक्सपर्ट अब हमें चाहिए होगा फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, हमें साइकोलॉजी का एक्सपर्ट चाहिए होगा, बिकॉज नाउ बेसिक कंपोनेंट तो वही है ना। एग्जैक्टली। तो अब जो है ना फील्ड स्पेसिफिक लोगों की जरूरत है। इफ वट एवर फील्ड आप जिससे भी ताल्लुक रखते हैं उसमें देखें आए कहाँ पे इंटीग्रेट होगी। सऊदी अरब में अभी रिसेंटली जिनके साथ काम कर रहा था हेल्थ चेक के लिए, उनके पास प्रोजेक्ट था, दे वर हायरिंग पैथोलॉजिस्ट, दे वर हायरिंग जो है MLT के लोग चाहिए, और वो ज्वाइन हो रहे थे AI के एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप जिस फील्ड में भी है उसमें भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूरी है स्विच करना। सो जस्ट वांटेड टू ऐड। साकिब नकवी मेरा नाम है और इंस्टा रिटेल के नेम से हम एक कंपनी रन कर रहे हैं। इंस्टा रिटेल AI एनेबल करती है ब्रांड्स जो कि डिजिटली सेल करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के अंडर 200 ब्रांड्स पाकिस्तान में लॉन्च कर चुके हैं जो कि रीजनेबल नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ सेकंड कंपनी मेरे पास जो पोर्टफोलियो है जिसमें मैं को फाउंडर, दैट इज जेंटिक्स। जेंटिक्स AI एजेंट्स प्रोवाइड करती है आपके जो वर्क फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करती है। जेंटिक्स के अंडर कोई 100 ब्रांड्स को हम सर्व कर रहे हैं। 100 ब्रांड्स को हमने एनेबल किया है और इसमें मेजॉरिटी Tier 1 ब्रांड्स हैं। ये जेंटिक्स कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क फ्लोज ऑटोमेट करता है। अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि विजिबिलिटी नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो आपको आपकी डिपेंडेंसी है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि लास्ट मंथ की P&L के क्या नंबर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, राइट। ये आपको आपकी ये वाली डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। आप एक वॉइस कमांड के ऊपर ये रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये इंटरनल एजेंटिंग के तौर पर काम कर रहा है, इंटरनल रिपोर्टिंग के ऊपर काम कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नल जो आपका यूज़र इंटरफेसिंग है उसके अंदर भी आपको रिपोर्ट कर रहा है। आप एक फेमस ब्रांड फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेता हूँ, इंसिग्निया के ऊपर आप जाएँ, ECU ब्रांड्स हैं, स्टाइलो, स्टार ब्रांड, काफ़ी सारे हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर आप इंसिग्निया के सोशल हैंडल्स के ऊपर जाते हैं और एक वॉइस मैसेज के अंदर आप कहते हैं कि मुझे जूता चाहिए, तो रिप्लाई में आपको जूता प्रेजेंट हो जाएगा। आप कहते हैं कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो, तो AI आपका ऑर्डर प्लेस भी कर देगी। तो जो ह्यूमन लेवल था, जो ह्यूमन डिपेंडेंसी थी जिसमें आप एक ब्रांड को मैसेज किया करते थे एक टाइम के ऊपर और आपको रिप्लाई 24 घंटे में आता था, राइट, तो अब वो इंस्टेंट हो चुका है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से और बाय द वे हम 1 लाख से ज़्यादा मैसेजेस को पर डे प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका जो क्वांटम है, उसका जो साइज़ है, ऑर्डर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी अब हम आगे जा रहे हैं AI यूज़ करें, AI लोग यूज़ कर रहे हैं, AI ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो आप कह रहे हो कि जो वॉइस ब्रांड सर्च है, जो वॉइस प्रोडक्ट सर्च है, उसके अंदर लोग AI से उस पर ऑर्डरिंग में जा रहे हैं। डेली बेस के ऊपर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक रीजनेबल वॉल्यूम AI जनरेटेड ऐड हो रहा है ब्रांड्स के रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 ऑर्डर्स की परसेंटेज 10%, यू कैन से कि 15 to 20% का एडिशनल रेवेन्यू इंडक्ट हो रहा है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इंक्रीज हो सकता है। मैं थोड़ा सा ना रोकता हूँ आपको, सॉरी। जैसे जो अभी मैंने बात की है इसकी किसको समझ आई है आपको? और मैं तो थोड़ा सा पहले बताएंगे AI सर्च प्रोडक्ट क्या होता है। सो बेसिकली आप प्रोडक्ट डिस्कवरी की बात करें, एक एजेंट है आपके पास जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी प्रोडक्ट डिस्कवरी में। आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, आपको नहीं मालूम कि आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या आपको चाहिए। तो आप जिस तरह से पहले हुआ करता था, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते थे कि कोई शादी आ रही है, मुझे कुछ बाय करना है, मुझे सजेस्ट कर दो, मुझे फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, राइट। तो आप अपनी अगर स्पेशली जो फीमेल्स हैं इनका जो बाइंग पैटर्न है, एक कज़न से पूछना, दोस्त से पूछना, हेल्प आउट करना, हेल्प लेना, अब ये ऑटोमेट हो चुका है AI के
کی وجہ سے کہ آپ اے آئی کو اپنا اسسٹنٹ کنسیڈر کریں. آپ اس سے بات کر رہے ہیں ہیومن لائک وے میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا فارمل نظر آنا ہے ایونٹ کے اوپر تو مجھے کچھ سجیسٹ کرو. یہ جو بارڈس ہیں وہ ویب سائٹ یہ آپ کے سوشل میڈیاز کے اوپر سر انسٹاگرام پہ, میسنجر پہ, واٹس ایپ پہ, تو آپ وائس کمانڈ جہاں جہاں بھیجیں جس یو کین سے فار ایگزامپل اگر آپ واٹس ایپ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بزنس اے پی آئی فنکشنالٹی ساری واٹس ایپ کی ہے جو اس کے اوپر آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ اے آئی کر رہا ہے. سو آپ کو سارا نالج بیس میں آئے نالج بیس ہے پیچھے ڈیٹا ہے جس کے اوپر اے آئی ٹرین ہے بیسڈ آن کلائنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ کہتا ہے ابھی ریسنٹ ایک ڈسکشن ہماری ہوئی کہ میرا جب کسٹمر آئے تو آپ اس سے جو نیٹو اردو ٹپیکل اردو ہے لکھنؤ والی اس میں بات کریں. یعنی ہم ڈسٹنگوش ہونا چاہتے ہیں روٹین کی کانورسیشن سے کہ آداب عرض ہے. لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.